हेलो, हेलो, हेलो। वॉइस क्लियर है? आवाज़ आ रही है ना? पिक्चर इट्स ओके? नमस्कार बच्चों, मैं जीडी कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने चैनल सभी क्लासेस में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग रोस्टर फॉर्म से क्वेश्चंस को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बदलते हैं, उसके बारे में पूरे डिटेल में समझने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग रोस्टर फॉर्म सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चंस को कैसे बदलते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। यदि आप में से कोई ऐसे बच्चे हैं जिसने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो कृपा करके आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है बाबू? तो देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन कहता है कि राइट द सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है कोई सेट ए जिसमें कुछ एलिमेंट्स है, उसको हमको लिखना है, उसको हमको बदलना है, कन्वर्ट करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है। किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखिए बाबू, यहां पर दिया हुआ है कि कोई सेट ए है जिसमें क्या एलिमेंट्स है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। बउआ, यहां पर हम सेट बिल्डर फॉर्म में बदलने से पहले कुछ पॉइंट्स को बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जब हम कोई भी सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उस सेट में जो भी एलिमेंट्स दिया रहता है, उस एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को लिखते हैं, उस प्रॉपर्टी को मेंशन करते हैं, जिससे ये टोटल एलिमेंट्स क्या हो जाए, डिफाइन हो जाए। ठीक है बच्चों? तो चलिए देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। इसको देखकर आपको लग रहा होगा ना बबू कि ये कोई नेचुरल नंबर दिख रहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर को आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वैसे नंबर सिस्टम में भी हमने बता रखा है कि नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या होता है, तो वो हमेशा एक से शुरू होता है। नेचुरल नंबर को हिंदी में हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऑल काउंटिंग्स नंबर्स आर नेचुरल नंबर। गिनती के सभी संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं और हमेशा गिनती 1 से शुरू होता है ना बाबू? अब देखिए ये सभी हमको नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है, तो जब इसको हम किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो लिखेंगे सेट ए, जिसमें लिखेंगे कि एक्स, ये सेट ए है जिसमें एक्स एलिमेंट है, सच दैट एक्स क्या है बाबू, तो एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर नेचुरल नंबर तो सिर्फ 9 तक नहीं ना होता है, ये तो और भी होता है, बहुत ज्यादा होता है, इतना होता है कि हम लोगों को या कि किसी को नहीं पता है इसके बारे में। तो बिल्कुल सही बात है बाबू। तो यहां पर नेचुरल नंबर लिखे है ना, एंड हम यहां पर बता देंगे कि x की जो वैल्यू है वो लेस देन 10 है। क्या है? लेस देन 10 है। मतलब x कोई नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू 10 से छोटी है। ठीक है बाबू? ऐसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में बदलते हैं। तो ये जो बना हमारा, क्या बन गया, ये एक सेट बिल्डर फॉर्म बन गया क्वेश्चंस का। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए कोई सेट है जिसमें x एलिमेंट है सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हम लोग इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में इसको बहुत अच्छे से समझ लिए। ठीक है बाबू? यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, कृपा करके आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है बाबू? तो देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x लेस देन 10।
हम लोग कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चंस को रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यदि आपको ऐसे नहीं लिखना है तो एक और तरीका आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक कोई सेट है जिसमें एक्स एलिमेंट है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, x belongs to natural numbers and 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 x लेस देन इक्वल्स टू 9। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तीनों का मतलब, इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है बाबू, बस यहां पर थोड़ा सा स्टेटमेंट डिफरेंट दिख रहा है। यहां पर लेस देन इक्वल्स टू लिखे हैं, मतलब 9 से छोटा और 9 के बराबर होगा। इसमें लेस देन 10 लिखे मतलब 10 से छोटा वैल्यू x का है। ठीक है बाबू, बस इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आप लोग फटाफट नोट कीजिए, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। बाबू देखिए यहां पर सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट द सेट बी इक्वल्स टू -4 -2 0 2 4 6 इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्या दिया हुआ है? तो हमको दिया हुआ है बाबू कि कोई सेट बी है। क्या है? सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स -4 -2, क्या दिया हुआ है? -2 0 2 4 और 6 ये एलिमेंट्स हमको दिया हुआ है और इसको कह रहा है कि आप सेट बिल्डर फॉर्म में बदल दीजिए। ठीक है बउआ, तो देखिए इसको जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में बदलेंगे तो सबसे पहले इसमें माइनस में भी है और प्लस में भी है। तो बउआ जो माइनस प्लस में होता है वो नंबर्स इंटीजर्स होता है। क्या होता है? इंटीजर्स होता है। तो जब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे कि सेट बी में एक्स एलिमेंट है। क्या है? एक्स एलिमेंट है सच दैट एक्स क्या है? तो एक्स, अब देखिए ये तो इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स ये तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होता है। अब दूसरी बात है, या फिर ये कह सकते हैं कि 0 +-1 +-2 +-3 इस प्रकार से चलता है। ये कुछ इंटीजर्स होता है, लेकिन हमको यहाँ पर सब दिया हुआ है -4 -2 0 2 4 6, मतलब -1 +1 दिया ही नहीं है, -1 +1 +3 दिया ही नहीं है। तो ये वैल्यू हमको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये वैल्यू जब नहीं दिया हुआ है तो ये देखिए ये भी 2 से डिविजिबल होगा, ये भी 2 से डिविजिबल होगा, या फिर +-4 रहता है तो ये भी डिविजिबल होगा ना जी। और जो संख्या 2 से डिविजिबल होता है वो इवन नंबर कहलाता है। तो ये जो इंटीजर्स इसमें दिया हुआ है वो क्या हुआ है? तो इवन इंटीजर्स दिया हुआ है। मतलब सेट बी जो है ये इवन इंटीजर्स का एक सेट है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि सेट बी में एक्स एलिमेंट है सच दैट एक्स क्या है? तो एक्स इज एन इवन इंटीजर। समझ गए ना बउआ जी? तो इवन इंटीजर्स है एंड एक्स की जो वैल्यू है वो -4 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 6। मतलब ये जो वैल्यू है -4 और -6 के बराबर या उसके बीच में एक्स की वैल्यू बिलोंग्स करता है। इससे पहले भी हम लोग नंबर्स लाइंस पर कुछ इस प्रकार से समझ चुके हैं, जो जैसे -1 -2 -3 1 2 3 इस प्रकार से लाइन जो होता है नंबर लाइन पे हम लोग इंटीजर्स के बारे में समझ चुके हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है बाबू, ये कौन सा फॉर्म होगा? तो सेट बिल्डर फॉर्म। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चंस किस फॉर्म में हो गया? तो सेट बिल्डर फॉर्म में। हमको दिया हुआ था क्या बउआ? हमको दिया हुआ था ये इंटीजर्स और उसी का हमने डेफिनेशन मतलब प्रॉपर्टी को लिख दिया है। देखिए ये प्रॉपर्टी इस जो ये जो दिया हुआ है हमको क्या दिया हुआ है? रोस्टर फॉर्म में जो दिया हुआ है, क्या ये जो डेफिनेशंस है, ये जो प्रॉपर्टी है, क्या इस सेट्स को डिफाइन नहीं कर रहा है?
हमने कहा कि x कोई इवन इंटीजर्स है, बिल्कुल है। और हमने कहा कि -4 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 6, मतलब -4 और 6 के बराबर या उसके बीच में है ना बाबू। तो चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए। देखिए बउआ, यहां पर थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट द सेट सी, राइट द सेट सी इक्वल्स टू 1/2 कोमा 2/3 कोमा 3/4 कोमा 4/5 कोमा 5/6 इन सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब हमको क्या दिया हुआ है कि एक सेट सी है जिसमें एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स है 1/2 2/3 3/4 और 4/5 और क्या दिया हुआ है 5/6। यही न दिया हुआ है। इसको हम लोगों को किस फॉर्म में बदलना है, तो हमको बदलना है सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे बदलेंगे तो देखिए, अब आप देखिए कि ये इससे एक बड़ा है, ये इससे एक बड़ा है, ये एक बड़ा है, ये भी इससे एक बड़ा है, ये भी इससे एक बड़ा है ना जी। तो जब ये सब नीचे वाला ऊपर वाले से एक बड़ा है, तो यदि हम इसको n मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा n+1 होगा ना। ये n मानते थे n+1, ये n मान लेते n+1 बराबर होता है ना। इफ n इक्वल्स टू 1 तो देन नीचे वाला भाग क्या होगा n/n+1 होगा ना। यदि हम n का वैल्यू 1 मान लिए हैं तो 1+1 बराबर 1/2। इस पांच को डिनोट कर रहा है ना जी। तो इसको जब हम किस फॉर्म में बदलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में बदलेंगे, तो लिखेंगे सेट सी जिसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें x एलिमेंट है सच दैट x इक्वल्स टू n/n+1। यदि हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो नीचे वाला आ जाता है, यदि हम 2 रखते हैं तो नीचे वाला वैल्यू आ जाता है, 3 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, आएगा ना बाबू n+1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब n जो है यहां पर n जो है वो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर्स में। क्या हुआ है 1 2 3 4 5 सभी के बीच में 1 का गैप है ना, तो वो नेचुरल नंबर है। दूसरी बात एंड n की जो वैल्यू है वो 5 तक है। कहां तक है n इक्वल्स टू, या फिर यहां पर कह सकते हैं कि n लेस देन 6 हो गया। कुछ इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को सेट बिल्डर फॉर्म में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस इसी को देखिए, यदि हम नेक्स्ट तरीका से कैसे कर सकते हैं, तो इसको भी जैसे हम लिखेंगे सेट सी इक्वल्स टू x सच दैट x इक्वल्स टू n/n+1 comma n is a natural number and n लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5 तक ही है। यदि हम n की वैल्यू रखते हैं 5 तो x की वैल्यू क्या आएगा, तो x का वैल्यू आएगा 5/5 + 1 मतलब 5/6 आ रहा है ना भाई। लास्ट वाला वैल्यू आ रहा है ना। तो ऐसे हम लोग सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में बदलते हैं रोस्टर फॉर्म से। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखे और समझे होंगे। फटाफट नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बाबू, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट द सेट P इक्वल्स टू 53 59 61 67 71 73 79 83 89 इन सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब यहां पर जो क्वेश्चंस दिया गया है वो क्या दिया हुआ है कि कोई सेट P है, क्या है से कोई सेट P है जिसमें क्या एलिमेंट्स है, इसमें एलिमेंट्स है 53, फिर क्या है 59, फिर क्या है 61, फिर क्या है 67, फिर क्या है
67 के बाद 71, 73, 79, उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो उसके बाद दिया हुआ है 83 और 89, ये एलिमेंट्स दिया हुआ है। बउआ ये क्वेश्चंस है, इसको हमको बदलना है किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे बदलेंगे, देखिए अभी हम आपसे पूछते हैं बउआ बताइए कि प्राइम नंबर सुने हैं। हाँ बिल्कुल सर सुने हैं। प्राइम नंबर कैसे नहीं, बचपन से सुनते आ रहे हैं और नहीं सुनेंगे। प्राइम नंबर्स क्या होता है कि वह संख्या जो एक और स्वयं मतलब इटसेल्फ, जो एक और स्वयं से कटता है वो प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो ये जो भी नंबर से दिया गया है थोड़ा गौर से देखिए, तो ये एक और स्वयं के सिवा किसी भी नंबर से विभाजित होता है, डिविजिबल है? आप कहेंगे नहीं सर, किसी भी नंबर से डिविजिबल है ही नहीं। जब नहीं है तो वो प्राइम नंबर है। अब देखिए बउआ, जब इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में बदलेंगे तो लिखेंगे कि सेट कोई पी है जिसमें क्या दिया हुआ है, एक्स एलिमेंट है। एक्स मतलब ये टोटल एलिमेंट्स एक्स डिनोट कर देता है। ठीक है बाबू, तो देखिए एक्स एलिमेंट है सच दैट एक्स क्या है, तो एक्स इज ओ प्राइम नंबर, एक्स इज ओ प्राइम नंबर एंड बुआ ये वैल्यू आप थोड़ा गौर से देखिए तो कहां से कहां तक है। ये थोड़ा लग रहा है हमको कि 50 मतलब 50 से 90 के बीच का वैल्यू है। क्या आपको नहीं लगता है? आप करें बिल्कुल सर, कैसी बात कर रहे हैं, ये 50 से 90 के बीच में है। तो जब वैल्यू 50 टू 90 के बीच में है हम क्या कहेंगे कि x such that x is a prime number and x belongs to 50 less than x less than 90। ठीक है बउआ, मतलब ये जो बिलोंग्स कर रहा है ना प्राइम नंबर, वो कहां से कहां, तो 50 से 90 के बीच में x का वैल्यू है जो ये सेट P में दिया गया है। ठीक है, समझ गए ना जी? आगे बढ़े, चलिए इसको हटा देते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया। अब हम लोग जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर से एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहां पर दिया हुआ है कि राइट द सेट H, राइट द सेट H इक्वल्स टू x सच दैट x इक्वल्स टू 2n, comma n belongs to natural number and x less than equals to 7 in roster form। क्वेश्चंस दिया हुआ है कि कोई सेट H है जिसमें क्या दिया हुआ है, x एलिमेंट दिया हुआ है और x इक्वल्स टू 2n। x की जो वैल्यू है वो क्या है, 2n है और n बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर में, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है एंड x लेस देन इक्वल्स टू 7। ये हमको सेट दिया हुआ है, मतलब कह रहा है कि राइट द सेट h इक्वल्स टू x सच दैट x इक्वल्स टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n का वैल्यू होता है यहाँ पे n लेस देन इक्वल्स टू 7। ठीक है बाबू, अब इसको बदलना है रोस्टर फॉर्म में। तो बउआ बताओ, n बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर और कह रहा है कि n की जो वैल्यू है वो लेस देन 7 होना चाहिए, मतलब 7 के बराबर भी हो सकता है और 7 से छोटा ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो n का वैल्यू क्या आएगा, तो आप कहिएगा नेचुरल नंबर हमेशा 1 से शुरू होता है, आप कहिएगा 1 आएगा सर, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 सॉरी 8 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू 7 ही है, यहीं तक आएगा।
अब इसको हम बदलते हैं किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। तो सेट h इक्वल्स टू क्या बनेगा, x सच दैट x इक्वल्स टू 2n। यदि हम n का वैल्यू 1 रखते हैं तो x का वैल्यू आएगा 2 इंटू 1 बराबर का 2 आएगा ना बउआ। यदि हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2 इंटू 2 बराबर 4। इस प्रकार से आएगा ना। तो जब इसको हम लिखेंगे तो क्या होगा, यदि हम 1 रखते हैं तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, यदि हम 2 रखते हैं तो 4 होगा, यदि हम 3 रखते हैं तो 6 होगा, यदि हम 4 रखते हैं तो 8 आएगा, यदि हम 5 रखते हैं तो 10 आएगा, 6 रखेंगे तो 12 आएगा और 7 रखेंगे तो 14 आएगा। ठीक है बाबू, तो ये हमारा हो गया कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। इस फॉर्म को क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म। मतलब पहले हमको दिया हुआ था स्टेटमेंट, उसको हम लोग टेबल में कन्वर्ट कर दिए हैं, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म मतलब टेबुलर फॉर्म। ठीक है बाबू, तो क्वेश्चंस को ऐसे बनाते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा अपने मैथ्स को सॉल्व कीजिए और बनाइए, जो प्रॉब्लम होता है प्लीज कमेंट कीजिए। तो चलिए एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं। कहेंगे सर जब से आए हैं ना तब से खाली पढ़ेबे करते हैं, एको मिनट नहीं सही ले रहे हैं। नहीं जी, क्या करें, आप ही के लिए तो कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बउआ कि राइट द सेट t इक्वल्स टू x सच दैट x इक्वल्स टू 1 by 2n minus 1 where n belongs to whole number and 1 less than n less than 5 in roster form। मतलब क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि कोई सेट है t, कोई सेट है t जिसमें क्या दिया हुआ है सॉरी बच्चों, t दिया हुआ है सच दैट x इक्वल्स टू 1 by 2n minus 1 where n belongs to whole number। क्या है, w दिया हुआ है, w होता है सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स एंड और क्या दिया हुआ है, 1 लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू 5। इसको हमको बदलना है किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आसान है, बस समझने के ऊपर दे रहे। देखिए n बिलोंग्स टू क्या दिया हुआ है, होल नंबर। होल नंबर हमेशा कहां से शुरू होता है, 0 1 2 3 इस प्रकार से शुरू होता है इन्फिनिटी तक। अब दूसरा पॉइंट कह रहा है कि 1 लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू 5। मतलब ये जो n की वैल्यू है ना वो 1 हो या फिर 1 से बड़ा हो, लेकिन 5 हो और 5 से छोटा हो, उससे बड़ा नहीं हो। मतलब n का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। इतना ही वैल्यू आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, इतना ही वैल्यू आने वाला है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहां पर n की वैल्यू रखेंगे तो हमको x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। मतलब यदि हम n इक्वल्स टू 1 रखते हैं, इफ n इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो हमको x का वैल्यू फाइंड होगा कि 1 बाय 2 इंटू 1 माइनस 1, क्योंकि n का वैल्यू 1 रखे हैं तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई n माइनस 1। तो देखिए 1 बाय क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस 1 मतलब 1 बाय 1 होगा, जिसको हम लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं ना। यदि हम इफ n इक्वल्स टू 2 रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा कि 1 बाय 2 इंटू 2 माइनस 1 मतलब 2 2 जा 4, 4 में से 1 घट जाएगा तो 3 मतलब 1 बाय 3। यदि हम n का वैल्यू 3 रखते हैं तो हमको मिलेगा 1 बाय
2 इंटू 3 माइनस 1, मतलब 2 3 जा 6 माइनस 1 1/5। कुछ इस प्रकार से हमारा नंबर्स आते जाएगा। ठीक है बाबू। तो चलिए इसको जब हम बदलते हैं किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, ये तो डेफिनेशन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है सेट का, इसको हम रोस्टर फॉर्म में जो बदलेंगे तो क्या दिया हुआ है कि सेट टी दिया हुआ है, सेट टी दिया हुआ है, जिसमें एलिमेंट्स क्या आएगा, तो यदि हमने n का वैल्यू 1 रखा है तो हमको 1 मिला है, मतलब 1 रखेंगे तो 1 मिला है। यदि हम n की वैल्यू 2 रखते हैं, क्योंकि 1 से लेके हमको 5 तक वैल्यू रखना है इस सेट में, जिससे x की वैल्यू हमको फाइंड होगा। यदि हम 1 रखे हैं तो 1 आया है, 2 रखे हैं तो 1/3 आया है, यदि हम 3 रखेंगे तो 1/5 आएगा, यदि हम 4 रखते हैं तो 1/7 आएगा, और 5 रखते हैं तो 1/9 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। तो क्वेश्चंस को इस प्रकार से हम लोग बदलते हैं। यदि किसी तरह का आपको दिक्कत या कहीं पर समझने में रह गया हो तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, हम आपका जवाब अगले वीडियो में जरूर करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।